जब परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः जीवित कर दिया, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। सन 2011 मई की बात है। मैंने गुरु दीक्षा ली और घर में देव स्थापना कराई। इसके बाद नियमित रूप से उपासना का क्रम जारी रहा। किसी दिन भी गायत्री मंत्र का जप नहीं छूटता। देखते देखते बरसात का मौसम आ गया। हमारा 6-7 घरों का छोटा सा गांव है। ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा नहीं होती, अतएव हम लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता। एक दिन ऐसे ही प्रातः में शौच के लिए बाहर गई हुई थी। हल्का धुंधला छाया हुआ था। तभी मुझे पीछे नितंब में किसी चीज के काटने की अनुभूति हुई। मैंने उसे कोई कीटक समझकर उसकी उपेक्षा कर दी। तभी 2-3 बार और काटने की प्रतीत हुई। मैंने पलट कर देखा तो काला नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। उसने मुझे कई जगह काटा। मैंने उसे हाथ से पकड़कर दूर फेंका और जल्दी से घर जाकर बेटे अशोक को बताया। वह तत्काल बाइक पर बिठाकर मुझे जिला अस्पताल गोंडा ले गया। वहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। तब तक मैं मूर्छित हो गई। मेरे शरीर की हालत बहुत नाजुक थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा मेरा निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है। 2-4 सगे संबंधी वहां खड़े हैं। मैं ऊपर की ओर चली जा रही थी। कुछ ही समय में मैं एक तीव्र प्रकाश की सुरंग में पहुंच गई। सामने देखा तो उधर से परम पूज्य गुरुदेव आते दिखलाई पड़े। उन्होंने कहा, प्रभा, तुम यहाँ अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है। तुम यहाँ कैसे चली आई? जाओ, नीचे जाओ। उनकी बात सुनकर उन्हें प्रणाम कर मैं वापस लौट पड़ी। शरीर एकदम निष्प्राण था। उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। पर मुझे गुरुदेव की डांट याद आई थी। मालूम था मुझे ठीक होना ही होना है। इसके बाद मुझे होश आ गया। मेरा संपूर्ण शरीर नीला पड़ चुका था। धीरे धीरे शरीर के सारे तंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया और बड़ी द्रुत गति से मैं ठीक होने लगी। पूर्ण जागृति में सारे परिवर्तन को मैंने अपने अंदर घटते देखा। 3-4 दिन में मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमें पूज्य गुरुदेव ने ईश्वरीय कार्य के लिए वापस भेजा। मैंने जब ये घटना लोगों को बताई तो वे रोमांचित हो उठे। इस घटना के बाद से तो मैं गुरुदेव की हो गई। इसके बाद मिशन का कार्य करने की ऐसी लौ लगी कि परमात्मा ही साक्षी है। मैं एक क्षण भी शांत स्थिर होकर नहीं बैठ सकी। अंतःकरण से हमेशा एक ही ध्वनि उठती रहती है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लोक कल्याण का कार्य पूज्यवर के जीवन का पर्याय रहा है। नए जीवन की प्राप्ति के बाद से मैं भी लगातार अबाध गति से पूज्यवर का कार्य करती आ रही हूँ और सभी को इस हेतु प्रेरित भी करती रहती हूँ।